मिथिला में आपका स्वागत है। कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को भंग करने का पाप किया? कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? सामने हे भगवान, आप ही के आदेश अनुसार मैंने सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। आपने कहा था कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो प्रत्यंचा चढ़ाने की बात हुई थी, धनुष भंग करने की नहीं। कौन है वो इंकारी? ऋषि की उपस्थिति में ऐसी दृष्टता दिखाई गई और आप सब मांग रहे हैं। कोई वीर नहीं इस पूरी सभा में जो मुझे सत्य कहने का साहस कर सके। मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं होते तो कोई उत्तर कैसे दे? और इतने क्रोधित भी हैं आप। कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। अक्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। परंतु प्रभु, एक बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं आप और यहां इतना क्रोध उचित नहीं। ये बालक इतना अशिष्ट क्यों है? प्रतीत होता है ये मेरे प्रकोप से अनभिज्ञ है। आपके प्रकोप से कोई अनभिज्ञ कैसे हो सकता है प्रभु? वीर के दोष के कारण कई निर्दोष योद्धाओं का अंत किया आपने। तो योद्धा कैसे भूल सकता है? वो दंड बालक। हमारा परशुराम जी को नमन। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र है, राम और लक्ष्मण। ये भ्रष्ट बालक मेरे आशीर्वाद योग्य नहीं है। राज ऋषि जनक, मेरा उत्तर दीजिए, नहीं तो जहां तक आपका राज्य है वहां पृथ्वी ईश्वर धनुष को भंग करने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने ये धनुष भंग किया है वो सहस्त्र भाव की भांति मेरा शत्रु है और मैं उस शत्रु को भी वैसे दंडित करूंगा जैसे मैंने सहस्त्र भाव को किया था। या तो मेरा वो शत्रु स्वयं को इन राजाओं से अलग कर ले या तो इन सभी राजाओं की हत्या का कारण बनने को तैयार हो जाए। बाल्यकाल में कई धनुष खेल में तोड़ दिए हम। तब तो इस प्रकार क्रोधित होकर आप कभी नहीं आए। इसी धनुष प्रति इतना लगाव क्यों? तुम्हें बाल्यकाल में तोड़े गए धनुष और भगवान शिव के धनुष में अंतर समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा कि भगवान शिव का अपमान हुआ है। शांत हो जाए मुझे, ऋषि को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। दंड बालक, मूर्ख है तू। क्यों अपने कुल का घातक बन रहा तू? क्यों अपनी मूर्खता से अपने कुल के लिए
वो सेवक मैं हूं प्रभु। ये शिव धनुष मुझसे भंग अवश्य हुआ है, किंतु भगवान शिव का अपमान करने की मेरी मंशा कदापि नहीं थी। भगवान शिव का धनुष भंग करना ही उनका अपमान करने समान है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। हम तो बालक हैं आपके, और बड़े कृपा करते हैं, क्रोध नहीं। आप ज्ञानी हैं, सुशील हैं, वीर हैं, दया करें प्रभु। मुझे आपका दंड स्वीकार है, किंतु आप पर शस्त्र उठाना स्वीकार नहीं थी। तुम्हारा और मेरा मिलन अकारण नहीं है राम। तुम विनम्रता और धर्म परायणता के आदर्श। सत्युग का अंत हुआ, अब त्रेता युग में राम एक नए समाज का निर्माण करेगा, तो समस्त राजाओं के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए भी धर्म पालन की पराकाष्ठा का